सिद्धं शुद्धं परमिय जडिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुडरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। गोमट्ट सर जीवकांड ग्रंथराज के स्वाध्याय में काय मार्गणांक का वर्णन चल रहा था। गाथा नंबर 197 जो कल पढ़ी गई थी उसमें निगोदवास के बारे में बताया गया था। यह गाथा सठखंडागम आदि ग्रंथों में भी उपलब्ध होती है। अत्थि अनंता जीवा जेहीन पत्तो तसाण परिणामो भाव कलंक सुपौरा निगोदवासम न मुंचन्ति। ऐसे अनंत जीव हैं जिन्होंने त्रसों का परिणाम यानी त्रस पर्याय ही प्राप्त नहीं किए। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि जो ये पर्याय हैं ये त्रस पर्याय कहलाती हैं। इन त्रस पर्यायों को उन जीवों ने कभी प्राप्त ही नहीं किया और उन्होंने कभी भी उस निगोदवास को छोड़ा नहीं। माने वह निगोद पर्याय में ही निरंतर जन्म मरण करते रहते हैं। कारण क्या है? भाव कलंकसु पौरा। इसे हम हेतु रूप में स्वीकार कर सकते हैं। भाव कलंकों की बहुत प्रचुरता होने से, क्योंकि प्राकृत में हेतु के लिए जब पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह से पद बनता है जिसमें कि किसी विभक्ति का कोई भी स्थान नहीं रहता है। जैसे आपने द्रव्य संग्रह में पढ़ा होगा व्यवहारा निच्छेदो, तो व्यवहारा माने व्यवहार से। इसी तरीके से भाव कलंक सुपौरा यानी भाव कलंक की प्रचुरता से। तो भावों में जो कलंक है वो कलंक क्या चीज़ है? भाव तो आत्मा के हैं। आत्मा के जो परिणाम हैं वो कर्म के कारण से कलंकित रहते हैं। और कर्म में भी मुख्य रूप से जो कषाय हैं उनकी कषायों की इतनी तीव्रता है, लेश्या इतनी अधिक खराब है कि उसी कलंकता के कारण से वो कभी भी कोई दूसरी पर्याय त्रस आदि पर्याय के योग्य कर्म का बंध, आयु का बंध आदि कर ही नहीं पाते। तो जो लोग कई बार पूछते हैं कि निगोद से जीव निकलता कैसे है, किस कारण से निकलता है, यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो निगोद वास के बारे में बताया जा रहा है और मुख्य रूप से नित्य निगोद के बारे में बताया जा रहा है। क्योंकि अन्यत्र 2 प्रकार के निगोद बताए गए हैं। एक तो नित्य निगोद और एक बोलते हैं चतुर्गति निगोद या इतर निगोद। तो वह अंतर सिर्फ इतना ही है कि जो निगोद वास में रह रहे हैं अनादिकाल से और अनंत काल तक रहेंगे, जो कभी भी त्रस के पर्याय को भी प्राप्त नहीं होंगे, वो सब नित्य निगोद हैं। अब जो निगोद पर्याय से निकल कर के द्विंद्रिय आदि पर्याय को प्राप्त होकर के फिर से निगोद पर्याय में चले जाते हैं वो कहलाते हैं इतर निगोद। लेकिन निगोद में पहुंचने के बाद तो स्थिति सबकी बराबर ही होती है। वो तो सिर्फ इतना ही हो गया कि भाई ये कभी उस खदान से बाहर निकले नहीं और ये बाहर निकल करके फिर से उसी में आ गए। इतना सा अंतर है, बाकी निगोद के स्वभाव में तो कोई अंतर नहीं आया। तो निगोद का जो वास है वो वास वैसे तो नित्य है। अब इसी नित्य निगोद के वास में इसी को अनादि अनंत कहा जाता है कि इनका कब से रहना हो रहा है। निगोद में जीव कब से पड़े हैं? तो अनादि काल से पड़े हैं। कब तक पड़े रहेंगे? अनंत काल तक पड़े रहेंगे। ऐसे नित्य निगोद। आज हम जिस नित्य निगोद की बात कर रहे हैं, अनंत काल के बाद भी ऐसे अनंत जीव इसी गाथा के अनुसार उसी नित्य निगोद के पात्र बने रहेंगे। तो नित्य निगोद जो है, ये नित्य निगोद तो अनंत जीवों के साथ चल ही रहा है। इसी में से कुछ
नित्य के साथ भी अनित्यता भी घटित हो जाती है, और उसी अनित्यता के कारण से उस नित्य निगोद में से भी कुछ जीव निकल करके इस चतुर्गति के राशि में आ जाते हैं। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, यानी चतुर्गति से मुक्त हो जाते हैं। तो निगोद राशि से निकलकर के भी चतुर्गति राशि में आ जाना, ऐसे जीवों की संख्या भी 6 महीने में 608 बन जाती है। मतलब कि निगोद राशि से निकलना और चतुर्गति राशि में आ जाना। चतुर्गति का मतलब 4 गतियों में भ्रमण करने के योग्य पर्याय की प्राप्ति हो जाना। अब निगोद पर्याय में तो 4 गतियां भी नहीं बन रही ना। जो अनादिकाल से निगोद में हैं तो उन्होंने तो अभी कहना चाहिए, जैसे पंच परावर्तन आप पढ़ते हो तो पंच परावर्तन में क्षेत्र परावर्तन आता है, काल परावर्तन आता है, द्रव्य परावर्तन आता है, भाव परावर्तन आएगा, भाव परावर्तन आएगा। तो ये परावर्तन तो तब होंगे ना जब चतुर्गति में वो जीव होगा। सभी नरक की आयु को भोग ले, नरक की आयु के योग्य बंद के परिणाम कर ले, फिर त्रियंश के भी कर ले, फिर मनुष्य के भी कर ले, फिर देव के भी कर ले, तब जाकर के पंच परावर्तन पूरा होगा। तो वो तो तब होगा जब वो जीव चतुर्गति में भ्रमण कर रहा होगा। तो जो निगोद जीव हैं, नित्य निगोद जीव हैं, ये तो चतुर्गति में आए ही नहीं, ये तो केवल एक ही गति में पड़े हैं। कौन सी गति? निगोद जीव कौन सी गति में पड़े हैं? निगोद जीव कौन सी गति में? एकमात्र त्रियंश गति में पड़े हैं। बताओ, अभी तक लोगों को ये नहीं पता होता। कितना सुन रहे हैं? नरक और निगोद अलग अलग चीज़ें हैं। नरक तो पंचेंद्रिय होते हैं, निगोद पंचेंद्रिय होते हैं क्या? तो नरक का निगोद से कोई आग लेना देना है? नरक वाले जीव अलग हैं और ये निगोद जीव स्थावर काय के वर्णन में बताया जा रहा है। स्थावर काय में जो वनस्पति काय है उन निगोद जीवों का वर्णन चल रहा है, जिन्हें हम साधारण वनस्पति कहते हैं। तो ऐसे ये निगोद जीव अभी तक कभी भी उस त्रियंश गति को छोड़ करके अन्य गति को भी प्राप्त नहीं हुए, ये समझना है। त्रस पर्याय को प्राप्त नहीं हुए, इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि वो उस त्रियंश गति की उस एकेंद्रीय पर्याय या स्थावर काय को छोड़ करके कोई अन्य काय को भी प्राप्त नहीं हुए। ना वो नारकी बने, ना वो मनुष्य बने, ना वह 2 इंद्रिय आदि त्रियंश बने, ना वो देवादि गति को प्राप्त हुए। मतलब कि अनादिकाल से इसी त्रियंश गति की, इसी स्थावर काय की पर्याय, एक इंद्रिय की पर्याय में ही उनका यह अनंत काल से रहना हो रहा है और अनंत काल तक भी बना रहेगा। तो जो जीव नित्य निगोद में रहते हुए अपनी इस त्रियंश गति की पर्याय को छोड़ करके अभी चतुर्गति की पर्याय में भी नहीं आए, तो उन्हें चतुर्गति से मुक्ति का कोई अभी साधन नहीं है। चतुर्गति से मुक्ति तो उस जीव को होगी जो चतुर्गति में भ्रमण करते हुए कभी कुछ निमित्तों के माध्यम से अपने उपादान में ऐसी योग्यता ले आए कि वह उस पर्याय से छोड़ने का कोई पुरुषार्थ कर पाए। तो वह निगोदवास को नहीं छोड़ना, यह तो उन नित्य निगोद जीवों के लिए हो गया जिनके लिए एकमात्र वही गति उनके लिए बनी हुई है। अब जो नित्य निगोद में रहकर के भी अगर कभी 6 महीने 8 समय में 608 जीव उसी में से निकलते हैं और वो चतुर्गति की इस राशि में आ जाते हैं, हम और आप सभी लोग कहाँ से निकल के आए हैं? कोई भी जीव यहाँ जो संसार में दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो चींटी हो, मक्खी हो, मच्छर हो, कोई भी वृक्ष के कीड़े मकोड़े हों, या मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, इन सबका अनादिकाल से कहाँ रहना हुआ? सब इसी निगोदवास में रहे। इसी में से कुछ राशि निकल करके आती है, जो 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकल आते हैं। नित्य निगोद कहलाता है क्योंकि नित्य की जो संख्या है अनंत रूप में वो तो हमेशा वैसी बनी रहेगी, उसी में से कुछ निकल आते हैं। यह एक अपवाद के रूप में यह संसार में आने की ये राशि उन्हें प्राप्त हो जाती, माने ये चतुर्गति में आ जाना, माने संसार राशि में आ जाना।
तो जो नित्य निगोद में से निकल करके आ रहे हैं वे जीव, उन्हें हम कहेंगे कि इनके लिए अब निगोद अनादि तो था लेकिन शांत हो गया, जो एक बार उस निगोद राशि में से निकल आए, त्रस पर्याय को प्राप्त हो गए। अब वो कैसे प्राप्त होंगे? लोग पूछते हैं महाराज वहाँ कौन सा पुरुषार्थ होता है, वहाँ पर कौन से भाव बदल जाते हैं, वहाँ पर कौन सा उपदेश सुन लेते हैं, वहाँ पर कौन सी क्रिया कर लेते हैं, वहाँ पर कौन से निमित्त मिल जाते हैं जिससे कि वह जीव निकल करके बाहर आ जाते हैं। क्या मिलेगा वहाँ? आप पढ़ लिख रहे हैं, विचार करें, एक इंद्रिय जीव के लिए क्या निमित्त मिलेगा? क्या उपदेश का निमित्त वहाँ कोई काम करेगा कि वहाँ पर कोई उनके लिए कोई पुरुषार्थ काम करेगा कि वो अपने भावों में कोई किसी भी तरीके की विशुद्धि का कोई पुरुषार्थ ला सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। एक इंद्रिय जीव में क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। यहाँ जो कारण दिया है बस इसी कारण से आप समझ सकते हैं कि भावों में कलंक की जो अधिकता है, कषाय और लेस्या जो बहुत ही ज़्यादा जो निकृष्ट है, उसी की प्रचुरता के कारण से तो निगोदवास है। अब कभी उसी में रहते उसी में जन्म मरण करते अनंत जीव हैं। ये तो सब पहले विज्ञान देख चुके हो, कल बताया जा चुका है। स्कंद, अंडर, है ना, आवास, पुलवी, फिर उसमें शरीर, ये फिर उसमें रहने वाले वो जीव, सब बताया जा चुका है। अब ये अनंत जीव अगर उसमें हैं, अनंत ये निगोद जीव हैं, तो उनमें से 608 जीव कोई मायने रखते हैं? कुछ भी नहीं है। ऊंट के मुंह में क्या बोलते हैं? जीरा। ऐसे ये थोड़े से जीव, 608 जीव अनंत में से निकल पाते हैं, तो किस कारण से? कोई उनका पुरुषार्थ नहीं, सिर्फ अपने आप जो कसायों में हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होता ही रहता है। कसायों की जो हानि वृद्धि होती रहती है, उसी में कभी अगर ऐसा संभव हो पाया कि उनकी कसाय अपने आप उस लेवल तक हो जाए कम, जहाँ पर कि वह त्रस पर्याय को बांधने के योग्य आयु का बंध उनके लिए हो जाए, उसी समय पर जब उनके लिए आयु का बंध होता है। बस ये बाई चांस वाली बात है, लेकिन फिर भी इतनी तो नियामकता है कि 6 महीने में 608 जीवों के लिए ये सौभाग्य मिल जाता है। समझ में आ रहा है? किससे मिल गया? कोई बाहरी निमित्तों से नहीं, अपने आप अपनी ही कषाय, अपनी ही लेस्या में जो कमी आ गई, वह कमी के समय पर ही जो आयु का बंध हो गया, और उस आयु के बंध में उन्हें त्रस पर्याय आदि की बंध की प्राप्ति हो गई, तो वह उससे निकल सकते हैं, निकल पाते हैं, और कोई कारण यहाँ नहीं बताया जा रहा है। मतलब कि अगर हम समझें कि यहाँ पर हमें जीव राशि बहुत दिखाई देती है, तो ये जीव राशि कुछ भी नहीं है अगर हम इन अनंत निगोद जीवों की राशि को देखें। न मनुष्य बहुत हैं, न तिर्यंच बहुत हैं, न कीड़े मकोड़े बहुत हैं, न वनस्पतियाँ बहुत हैं, कुछ भी बहुत नहीं है। सबसे ज़्यादा राशि कौन सी है? ये निगोद अनंत राशि है। बाकी तो सब संख्यात हैं, असंख्यात हैं। तो ये जो राशि हमें यहाँ पर दिख रही है, 2 इंद्रिय आदि त्रस पर्याय की राशि, ये सारी की सारी जो पर्याय हैं, इनमें से निकलने वाले जीव कहाँ से निकलते हैं? तो इसी निगोद से निकलते हैं। खान एक ही है जीवों से, जीवों की, जहाँ पर कि अनादिकाल से जीवों का रहना हो रहा है। अब सृष्टि की रचना अभी हुई है, इसने की है, उसने की है, ये सब बातें अपने आप फालतू की हो जाती हैं जब हमारे दिमाग में ये बैठ जाता है कि जीवों की रचना कोई नहीं कर सकता, जीव अनादि अनंत हैं। ये बात अलग है कि अनादि अनंत जीवों में सभी जीव त्रस नहीं हैं, लेकिन स्थावर इस निगोद पर्याय में अनादि अनंत जीव हमेशा बने रहते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को, हर सुनने वाले श्रोता को ये समझना चाहिए कि हमारा अतीत यही है जो हमें यहाँ बताया जा रहा है। हाँ, हम कहाँ से आए हैं?
तो पूर्व पर्याय से आए। पूर्व में भी उससे पहले कौन सी पर्याय में थे, उससे पहले कौन सी, उससे पहले कौन सी, ऐसे तुम अपनी उम्र भर भी सोचते रहोगे तो तुम्हें उसका अंत तभी प्राप्त होगा जब तुम ये स्वीकार कर लोगे कि हमने निगोद पर्याय से ही निकल करके इस तरस पर्याय को प्राप्त किया है। ये नित्य निगोद पने का एक तरह से हमने अभाव कर लिया, हम नित्य निगोदी वाले जीव नहीं रहे अब, है ना। लेकिन इतर निगोदी हो सकते हैं। अगर हम इस तरस पर्याय में भी रहने के बावजूद भी इस तरस पर्याय के काल में कोई ऐसा पुरुषार्थ नहीं कर पाए जो हम इस तरस पर्याय से मुक्त हो जाते, तो पुनः तरस पर्याय का काल पूरा होने के बाद स्थावर पर्याय में जाना होता है, क्योंकि इन पर्यायों का भी काल है। तरस पर्याय की पूर्णता हो गई तो फिर आप तरस पर्याय में क्षण भर भी रुक नहीं सकते हो, फिर आप कहाँ जाओगे, स्थावर पर्याय। तो इस पर्याय में पहुंचने के बाद में फिर अगर वहां पर भी निगोद पर्याय में पहुंचना हो जाता है तो वो कहलाता है इतर निगोद जीव। इसलिए जो जीव नित्य निगोद से निकल करके आते हैं वही जीव चतुर्गति में भ्रमण करते हैं, उन्हीं के लिए पंच परावर्तन की व्यवस्था बनती है। नित्य निगोद जीवों के लिए तो पंच परावर्तन की भी व्यवस्था नहीं बन सकती, है ना। कैसे बनेगी, वो तो बस एक इंद्रिय पर्याय के ही द्रव्य का उपभोग करेंगे, जितना वहां होगा उतनी ही नौकर्म वर्गणाओं का, उतनी त्रस पर्याय के योग द्रव्य वर्गणाओं का तो उन्होंने उपभोग किया ही नहीं, तो द्रव्य परिवर्तन नहीं, परावर्तन नहीं हो सकता। क्षेत्र परावर्तन उनका सर्वत्र हो नहीं सकता। काल परावर्तन में भी हर समय पर उनका जन्म मरण हर काल में संभव नहीं है, और भाव परावर्तन जब तक वो नरक आदि भावों को प्राप्त नहीं होंगे तब तक संभव नहीं है। तो ये सब परावर्तन भी तभी होते हैं जब जीव चतुर्गति में भ्रमण करते हुए नरक आदि में पुनः भ्रमण करते हुए और फिर से निगोद आदि में पहुंच जाता है। तो इस तरह से ये गाथा का भाव अच्छे ढंग से समझने योग्य है, ये गाथा ढंग से ध्यान में रखने योग्य है। निगोद वास को बताने वाली ये गाथा प्रामाणिक है। अन्य आचार्यों ने भी इस गाथा को हमेशा उद्धरण में लेकर के निगोद आदि का वर्णन किया है। ये होने के बाद में यहाँ पर स्थावर काय का ये वर्णन लगभग पूर्ण हो जाता है। अब यहाँ से जो त्रस काय है, काय मार्गणा चल रही है, तो काय मार्गणा में स्थावर काय का वर्णन होने के बाद अब त्रस काय का वर्णन प्रारंभ होता है। गाथा नंबर 198 इसको पढ़ते हैं। विहिति चदुहि पंचहि सहियाजे इंदिये ही लोयम्मे ते तस काया जीवा नेया वीरो वदेशेण। कहते हैं विहि माने दो इंद्रिय, है ना। तिहि ये विभक्ति है, तीन इंद्रिय। चौही माने चार इंद्रिय। पंचही माने पंच इंद्रियों के। सहिया माने सात। जो इंद्रिय ही, है ना, इन इंद्रियों के साथ में जो जीव लोयम्मी माने लोक में हैं, ते माने वे तस काया जीवा, वे त्रस काय वाले जीव हैं, ऐसा नेया माने जानना चाहिए। कैसे जानना चाहिए, वीरोपदेशेन, वीर भगवान के उपदेश से, है ना। जो तीर्थंकर महावीर भगवान जिन्होंने अपने सर्वज्ञ ज्ञान में ये देखा कि ये जीव तो त्रस हैं जो दो इंद्रिय वाले हैं, तीन इंद्रिय वाले हैं, चार इंद्रिय वाले हैं और पांच इंद्रिय वाले हैं, इसलिए इनकी जो काय है वो त्रस काय कही गई है। और इस त्रस काय की जो विशेषता है वो भी आपके सामने आएगी। जो स्थावर काय हैं वो स्थावर काय, वो जो पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति के रूप में हैं, उनका बहुत विस्तार से वर्णन आपके लिए हो चुका है। अब इन्हीं त्रसों के विषय में और विशेष बताने के लिए, इसमें तो अब कुछ खास ही नहीं, तो आप जानते ही हो, त्रसकाय तो सब जानते ही हैं। जो दो इंद्रिय से पांच इंद्रिय तक के जीव हैं वो सब क्या हैं, त्रसकाय वाले हैं। तो अब इसी में और जो विशेषता है वो विशेषता आगे की गाथा से बताई जाती है। 199 उपवाद मारणंतीय परिणद तसमुज्जीर्ण शेष तसा तसणालिम बाहिरम्य नत्थितिजिणे ही निदिठम। 199 उपवाद मारणंतीय परिणद तसमुज्जीर्ण शेष तसा तसणालिम बाहिरम्य नत्थितिजिणे ही निदिठम। 100 उपवाद मारणंतीय परिणद तसमुज्जीर्ण शेष तसा तसणालिम बाहिरम्य नत्थितिजिणे ही निदिठम। 100 उपवाद मारणंतीय परिणद तसमुज्जीर्ण शेष तसा तसणालिम बाहिरम्य नत्थितिजिणे ही निदिठम।
क्या कहते हैं? उपवाद माने उपपाद पद होता है, मारणांती माने मारणांतिक समुद्घात। इनसे जो परिणत हैं त्रस जीव, उनको उज्जीवण माने छोड़ करके जो बचे शेष जो त्रस हैं वे त्रसनाली बाहिरम्मीय नत्थी, वे त्रसनाली के बाहर नहीं होते हैं। इति इस प्रकार जिनेहि निर्दिष्टम माने जिनेंद्र भगवान ने कहा है ना। अब यहाँ पर त्रसों की कुछ विशेषता बताई जा रही है। 3 प्रकार के यहाँ पर त्रसों की विशेषता बताई जा रही है। पहले हम इस पदों को समझे जो यहाँ पे लिखा गया है, उपपाद पद, मारणांतिक पद। यहाँ 2 चीज़ें विशेष रूप से बताई गई हैं। माने उपपाद पद, उपपाद वाले जीवों को छोड़ करके और मारणांतिक समुद्घात करने वाले जीवों को छोड़ करके बाकी के जितने भी शेष त्रस हैं वे सभी जीव त्रस नाली के बाहर नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि त्रस जीव त्रस नाली में ही रहते हैं। त्रस नाली जानते हैं? त्रसों के रहने का जो वास्तविक स्थान है उसका नाम ही त्रस नाली है। नाली की तरह ही वो स्थान बना हुआ होता है, इसलिए उसको नाली की ही उपमा दी गई है ना। जैसे नाली कैसी होती है ना, एक तरीके से नाली पाइप की तरह होती है। ऐसे ही 3 लोक का आपने नक्शा देखा ना, उस 3 लोक के नक्शे में बीचों बीच में एक आपने कभी एक रेखांकन देखा होगा, उसी में आप बीचों बीच में एक पाइप डाल दो आप, बस उसका नाम है त्रस नाली। ट्यूबलाइट का कवर, हाँ बस जैसे भी समझ लो तो त्रस नाली वही हो गई। त्रस नाली का मतलब क्या हो गया? त्रस जीव उसी में रहते हैं। अब जो आप ये 3 लोक का नक्शा देखते हो ऐसे, है ना, जो नीचे फैला हुआ है फिर ऊपर आकर के छोटा हो गया, फिर वो ऐसे हाथ फैल गए, फिर ऊपर ऐसे हो गया, ये जो नक्शा देखते हो तो 3 लोक का है, इसको बोलते लोक नाली। लेकिन इसके बीचों बीच में जो 14 राजू ऊंची होती है, 1 राजू लंबी और 1 राजू चौड़ी, ये जो आकृति बनती है वो कहलाती है त्रस नाली। समझ में आ रहा? लंबाई चौड़ाई कितनी होती है उसकी? 1 राजू, लंबी और चौड़ी, और ऊंची कितनी? 14 राजू, है ना। तो लोक के बीचों बीच में जो इस तरह का जो बिल्कुल सिमेट्रिकल एक स्थान बनता है चौकोर, उसको त्रस नाली कहा जाता है, क्योंकि त्रस जीव उसी में रहते हैं। जितने भी मनुष्य होंगे, त्रियंश होंगे, नरक नारकी होंगे, देव होंगे, सब किस में मिलेंगे? उसी त्रस नाली। उसके बाहर जो लोक में स्थान दिखाई दे रहा है, उसके बाहर जो लोक है वो क्या है? वो अभी अलोक कहाँ से आ गया? वो सब लोक के अंदर का स्थावर लोक है ना। उसमें त्रस जीव नहीं होंगे, उसमें केवल स्थावर जीव, माने त्रस नाली के बाहर तो स्थावर जीव होंगे। तो उस लोक के बाहर जो है उसका नाम है अलोकाकाश। तो यहां पर यह बताया जा रहा है त्रस जीव किसी अपेक्षा से त्रस नाली के बाहर भी मिलते हैं। वो अपेक्षा सिर्फ 2 प्रकार से यहां बताई गई है। एक तो उपपाद पद वाले जीवों को छोड़कर, और एक माने उपपाद पद वाले जीव बाहर मिलेंगे, और एक मारणांतिक समुद्घात करने के समय पर जीव त्रस जीव बाहर मिलेंगे। तो त्रस जीव बाहर मिलने का मतलब यहां पर यह समझना चाहिए कि ऐसा जीव जिसमें त्रस नाम कर्म का उदय हो, वो अपनी आत्मा के प्रदेशों को अगर बाहर फैलाता है या उधर से इधर आता है तो उस कारण से उसको त्रसकाय कहा जाता है। वस्तुतः जो त्रसकाय वाला जीव है वो जीव उधर नहीं जा सकता है, त्रसनाली के बाहर नहीं जा सकता। तो उपपाद का मतलब होता है जब कोई जीव जन्म लेता है तो जन्म के प्रथम समय को उपपाद कहा जाता है। किसके समय को? जन्म के प्रथम समय को। अब जन्म का मतलब ये नहीं है कि जैसे मनुष्यों की अपेक्षा से कोई गर्भ में आ गया तो जन्म हुआ। जन्म वो कहलाता है जहां उसने पहले की पर्याय को छोड़ा, और छोड़ने के बाद ही उसका जिस पर्याय को छोड़ने के बाद में उसके लिए अगली मनुष्य आयु का उदय आ गया। गर्भ में आने पर भी वो अगर मान लो मोड़ा लेकर के आ रहा है तो 1 समय 2 समय लग सकते हैं, तो वो मनुष्य ही कहलाएगा, वो त्रस ही कहलाएगा। तो गर्भ में आने पर भी उसके लिए उसकी आयु में 1-2 समय कम हो सकते हैं। उपपाद उसका हो चुका है पहले। जन्म या गर्भ होना अलग बात है और उपपाद होना अलग बात है। उपपाद कहाँ हो गया?
उपपाद तो वहीं हो गया जहां उसने पिछली पर्याय को छोड़ा, और पिछली पर्याय को छोड़ने के बाद में जो उसके लिए नई आयु का उदय आया उसी का नाम क्या है? उपपाद। उसी को कहते हैं उत्पत्ति का प्रथम समय, उसी को कहते हैं भव यानी संसार का प्रथम समय, है ना? हाँ, वो विग्रह गति में। अब आप ये ध्यान में रखें, जैसे मान लो कोई भी जीव तृष नाली के बाहर है ना? तृष नाली के बाहर स्थावर जीव तो हैं ही, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, है ना? वनस्पति भी हैं। मान लो जो तृष नाली के बाहर लोक पर्यंत तक अनेक स्थावर जीव फैले हुए हैं, सिद्ध शिलातक भी हैं, और उसमें वात वलय होते हैं, उसमें वायु का एक जीव भी होते हैं, जल का एक भी होते हैं। समझ आ रहा है? कोई जीव वात वलयों से, जो वायु का एक जीव है, वहां से जो है मरण करके किसी ने तृष पर्याय का बंध किया, अभी उसे तृष पर्याय में उत्पन्न होना है, तो उत्पन्न होने के लिए वह मान लो एक मोड़ा लेकर के तृष नाली में आना चाहता है, आएगा। तो एक मोड़ा लेकर के जब वो तृष नाली में आएगा तो उससे पहले उसकी तृष पर्याय का उदय तो वहीं पर हो गया जहां उसने वायु कायिक की स्थावर पर्याय की आयु का अभाव करके इस पर्याय को छोड़ा। तो वो एक समय के लिए कहां दिखाई देगा? वो तृष नाली के बाहर, फिर बाद में आकर के यहां तृष पर्याय में उत्पन्न होगा। तो वो उस जीव के लिए तृष नाम कर्म का उदय होने के कारण से वो तृष जीव कहलाएगा। अभी तृष बना नहीं है, काया के साथ में जैसा बनना चाहिए, बनेगा तो तृष नाली में ही आकर के बनेगा। इस अपेक्षा से उपपाद परिणत जीव को तृष नाली के बाहर भी माना जाता है। तो इसलिए यहां लिखा है उपपाद परिणत जीव को छोड़ करके, ये एक्सेप्शन है, तृष नाली के बाहर और कोई जीव नहीं पाए जाते। तो एक तो ये हो गया उपपाद पद। इसी तरीके से मारणांतिक समुद्घात एक होता है। मारणांतिक का मतलब होता है मरण के अंत समय में, है ना? माने मरण हो, आयु का अंत होने वाला हो और अंत उसका समय हो, जैसे कि अंतिम अंतर मुहूर्त हो, उस समय पर जो समुद्घात किया जाता है उसे कहते हैं मारणांतिक समुद्घात। और इस तरह का जीव जहां उसे जन्म लेना होता है उस पर्याय को, उस स्थान को छू करके वापस आ जाता है। तो किसी को तृष नाली के अंदर से मरण करके मान लो उधर जो वात वलय हैं लोक के अंत में, उसमें वायु कायक में उत्पन्न होना है या किसी और जल कायक में उत्पन्न होना है, तो वो यहाँ पर अपने आत्मा के प्रदेशों को फैला करके वहाँ तक ले जाएगा मारणांतिक समुद्घात करके मरण के अंत समय में, और फिर वह वहाँ पर पहुँचेगा। तो तृष काय वाला जीव ने अपने आत्मा के प्रदेश फैला लिए, इसलिए उसकी आत्मा के प्रदेश तृष काय वाले होने के कारण से वो तृष नाली के बाहर कहलाए। यानी मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से भी तृष नाली के बाहर तृष जीव पाया जा रहा है, लेकिन वो तृष जीव अपनी काया के साथ वहां नहीं गया, केवल आत्मा के प्रदेशों की अपेक्षा से, फैलाव की अपेक्षा से वहां कहा जाता है। इस अपेक्षा से बस तृष नाली के बाहर जीव हैं, बाकी तृष नाली के बाहर तृष जीव नहीं होते हैं। तो ये दो चीजें समझ लेना चाहिए, एक तो उपपाद पद से परिणत और एक मारणांतिक समुद्घात पद से परिणत। इसी में एक चीज और आ जाती है जो च शब्द से यहाँ से निकलती है। एक और स्थिति बनती है जब जीव पूरे लोक में फैलता है, जिसे केवली समुद्घात कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूरण, ये चार उस समुद्घात की प्रक्रियाएं होती हैं। तो उसमें प्रतर आदि समुद्घात में भी उस आत्मा के प्रदेश तृष नाली के बाहर निकल जाते हैं। तो उस समय पर भी वह तृष नाम कर्म के उदय वाले ही होते हैं, जो अरियंत केवली होते हैं, उनके तृष नाम कर्म का ही उदय चल रहा है, लेकिन वो जीव भी तृष नाली के बाहर अपनी आत्मा के प्रदेश फैला लेते हैं, इसलिए भी वो तृष नाली के बाहर उस समय पर आत्मा का अवस्थान पाया जाता है। बस इन तीन परिस्थितियों को छोड़ करके और कोई भी जीव तृष नाली के बाहर कभी भी तृष जीव नहीं मिलेगा। इस तरह से यह तृष नाली के बाहर कौन सी परिस्थितियों में जीव पहुंचता है, ये यहाँ इस गाथा में बताया गया है। दो परिस्थितियां तो आपको लिख करके दी गई हैं, तीसरी परिस्थिति यहाँ पर च शब्द से आपको अपने तरफ से निकाल लेना है, क्योंकि वो भी एक प्रक्रिया बनती है। जब केवली भगवान समुद्घात करते हैं उस समय पर भी आत्मा के प्रदेश पूरे लोक में फैल जाते हैं, तृष नाली से बाहर उस समय पर भी चले जाते हैं। तो वो तृष
जीव ही हैं, इसलिए उनका भी वह त्रस नाली से बाहर का आत्मा के प्रदेशों का फैलाव कहलाएगा। तो उस परिस्थिति में भी वो त्रस जीव त्रस नाली के बाहर गया ऐसा कहा जाएगा। बाकी की और कोई इन 3 कंडीशन के अलावा कोई कंडीशन नहीं है। जब जीव त्रस नाली के बाहर हो, सिर्फ इसी अपेक्षा से त्रस नाली के बाहर जीव होता है और उसको छोड़ दिया जाए तो शेष त्रस नाली के अंदर ही रहते हैं, ऐसा इस गाथा में कहा गया है। ठीक है, किसने कहा है? जिणे ही निदिठम, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। ठीक है ना, जैसा कहा था वैसा आपको बता दिया, वैसा आपने सुन लिया। यथार्थ श्रद्धान करोगे तो आपके लिए यही ज्ञान आपके सम्यक ज्ञान में कारण बनेगा, सम्यक दर्शन में कारण बनेगा। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है। बोलो महावीर भगवान की जय। सिरजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्यजुणिम जो पड़ई सोड़ई मई धारई राणम सौखमणंतम धरिय शासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।